कभी कभी किसी के आगे जरूरत से ज्यादा झुकना हमारी खुद की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देता है। हमारी खुद की कद्र खत्म हो जाती है, पर सामने वाले को ये चीज समझ ही नहीं आती कि क्यों हम उसे इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारा कुछ भी काम करना, किसी भी जगह मन लगाना, ये सब कुछ बंद हो जाता है। हमारा फोकस तक नहीं होता दूसरी चीजों पर जब हम किसी से बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है जिसे हम ऐसा सोचें कि मुझे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं ही क्यों बार बार अटैच हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। अटैचमेंट तो यार खुद होती है ना, क्योंकि सामने वाला हमें शुरू में इतनी केयर दिखाए कि जैसे हम ही उसके लिए सब कुछ हैं। हम नहीं है उसकी लाइफ में तो वो बहुत ज़्यादा अकेला है। मतलब कोई इतना ज़्यादा प्यार जताएगा, कोई इतनी ज़्यादा केयर दिखाएगा तो जाहिर है ना हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है, हमें भी अच्छा लगता है। पर दिक्कत वहाँ होती है जहाँ सामने वाला हमारे साथ गेम खेलने लगे, जहाँ उसकी पहले ही 10 लोगों से बात चल रही है और फिर जब हम उसके लिए सीरियस हो गए तो फिर वो अपना रास्ता देखने लगते हैं कि अब इनसे दूर जाना पड़ेगा। फिर उन्हें अपना करियर याद आने लगता है, फिर उन्हें घर वालों की फिक्र दिखने लगती है। या तो भाई आप पहले ही क्लियर करके चलो सब कुछ कि हम दोस्त रहेंगे, दोस्त बनकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले तो आप सामने वाले को बहुत प्यार दिखा रहे हो और फिर जब वो सीरियस हो जाए तो फिर आपको उनसे दूरी बनाने में मजा आने लगता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए, अब इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। तो भाई जो लोग आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि आपकी खुद की कदर कहीं पर खत्म हो रही है, किसी के साथ जाने से आपकी लाइफ अपने ट्रैक से भटक गई है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे लोग आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो वो आपको रियलिटी बताते, आपको यकीन दिलवाते, आपको अंडरस्टैंड करते, आपको बताते कि यार असल में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें थोड़ी दूरी बनानी होगी। पर कुछ लोग होते हैं जो ना तो दूर जाते हैं और ना ही साथ में रहते हैं, उन्हें बस टाइम पास करना है। भाई अगर आपको नहीं रहना तो डायरेक्ट बोल दो कि मैं साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। ये क्या है कि मैसेज इग्नोर करना, कॉल पिक ना करना, बाकी सबके साथ सेल्फी अपलोड करनी, घूमना फिरना और हमारे साथ ऐसा दिखाना जैसे हम ही उनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। घंटों ऑनलाइन बैठकर सब कुछ किया जा सकता है, पर हमें एक मैसेज करने की बात आ जाए तो 10 काम उन्हें याद आ जाते हैं। तो ये जो नाटक करने वाले लोग होते हैं ना, ये हमें असली में दिक्कत देते हैं। उन्हें पता है कि कोई उनसे बहुत अटैच है, मगर उसके बाद भी खुद उन्हें नहीं समझा रहे कि ऐसा कुछ मत करो या हमें अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। हमारा जब दिल हर्ट होता है तो फिर कुछ दिनों तक हमारा खुद के लोगों से भी साथ छूट जाता है। फिर हमारी फैमिली में भी हम गुमसुम रहने लगते हैं। हमारे काम से हमारा ध्यान हट जाता है कि मुझे सच में कुछ करना भी चाहिए या नहीं, या ऐसे ही सब कुछ छोड़ दूं। जबकि भाई हमेशा याद रखो कि प्यार या किसी का साथ हमेशा आपको पुश करने का काम करता है, आपको पॉजिटिव रखने का काम करता है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करवाने का काम करता है। पर अगर किसी का साथ आपको अपनी हर चीज़ों से हटा रहा है, आपको कहीं पर ध्यान नहीं लगाने दे रहा, आपको बहुत घुटन महसूस हो रही है, तो फिर आपको उनसे अलग रहना बहुत ज़रूरी है। वो साथ आपके लिए परफेक्ट नहीं है। देखो, हमारी अटैचमेंट पर हमारा काबू नहीं है। हमारा मन किसी ना किसी पर आ जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मन आने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो रही है और आपको बहुत तकलीफ फील हो रही है, तो फिर उसे संभालने का एक पूरा माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी से बस इसलिए हर्ट हो रहे हो क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो। भाई प्यार अपनी जगह है, पर आपका खुश रहना अपनी जगह। किसी के प्यार से आप खुशी महसूस ही नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा ऐसे इंसान का? क्यों जबरदस्ती का रिश्ता खींचने की कोशिश करने में लगे हो? अब भाई आज मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप वाकई एक ऐसा माइंडसेट बना सकते हो जिसमें आपको समझ आ जाए कि जब कोई इग्नोर करे तो फिर खुद को कैसे संभालना है, कैसे उन्हें इग्नोर करना है। तो इसमें सबसे पहले है आपको पहले अपनी साइड से खुद को टाइम देना है। यानी अगर आपने सारे एफर्ट्स करके देख लिए और सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर आप सिर्फ खुद को टाइम दो। यानी अब आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने, आपको बस शांत रहना है। यहाँ पर आपको सिर्फ उनके एफर्ट्स नोट करने हैं कि ये रिश्ता सच में चलना होगा तो वो भी तो एफर्ट्स लगाएंगे ना, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये मानना होगा कि आपका साथ रहना या ना रहना एक बराबर है। इसके बाद है उन्हें जबरदस्ती स्टॉक करना या उनके बारे में पता करना बंद कर दो। ये जो आपका उन्हें बार बार देखना है, उन्हें नोटिस करना है, ये चीज हमेशा आपके अंदर ये चीज बैठाई रखती है कि वो तो बहुत खुश है, उन्हें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। मतलब क्या उनके मन में जरा सा भी प्यार नहीं था? जबकि यार प्यार था या नहीं था इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि अभी आज की डेट में क्या चल रहा है। तो ये सर्च करके बार बार देखना, उनके बारे में पता करते जाना, ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मगर ये जरूरी है। कभी कभी खुद को थोड़ी सी तकलीफ देनी जरूरी हो जाती है ताकि हमारे आने वाले दिन वो बहुत बेहतरीन बन सके। इसके बाद जिस भी चीज में खुद को बिजी कर सकते हो जरूर करो।
अब जो आपके पास टाइम है, यानी किसी से बात ना करने के बाद जो टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, उसे बस ओवरथिंक करने में यूज मत करो। खुद को जबरदस्ती उठाओ, काम पर लगाओ। कुछ ना कुछ करना आपका बहुत जरूरी है। इसके बाद है अपनी केयर पर खुद ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने ऊपर से ध्यान हटाकर आप सोच रहे हो कि जब वही हमारी लाइफ में नहीं है तो फिर हम खुद के लिए क्या ही करें। यार, आपकी जो केयर तक नहीं कर रहा और आप ये सोच रहे हो कि उनके लिए अपनी ही केयर करनी बंद कर दो। मतलब जब आप खुद की परवाह नहीं कर रहे तो फिर क्यों सामने वाला आपकी परवाह करेगा। हाँ, हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। कुछ टाइम कुछ मत करो, बस आप रेस्ट करो, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको अपने ऊपर ध्यान देना यह बहुत जरूरी है। इसके बाद है अपना पूरा दिमाग ओवरथिंक करने की बजाय ये सोचो कि ये सब कुछ ऐसा था जो आपके हाथों में नहीं था। आपके हाथ में किसी की केयर करना था, अपना बेस्ट देना था, प्यार देना था, समझाना था उनको। अब कोई अगर इतना सब करने के बाद भी आपको ना समझे तो मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती उनकी नजरों के सामने आने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि आपकी भी तो वैल्यू है ना, आपका भी तो एटीट्यूड है। खुद की लाइफ को यूं ही अपने हाथों से मत जाने दो। उन्हें हटाओ जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जिनकी बातें आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचा रही है। आप लगातार खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो साइड करो ऐसे लोगों को। हमें वो चाहिए जिनके साथ हमारा दिल दिमाग खुश रहे। हम ज्यादा सोचते ना रहें कि यार ये चीज उन्हें बुरी तो नहीं लगेगी, या ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जो सही इंसान होगा ना, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी बातों को घुमा फिरा के 24 घंटे आपसे लड़ेगा नहीं। आपकी थिंकिंग मैच होगी, आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा। और हमेशा ये भी ध्यान रखो कि जबरदस्ती किसी को रोक टोक कर रिश्ता चलाने की मत सोचा करो। मजा वहां पर आता है जहां कोई खुद से अपने आप साथ रहे। ये बातें आपको अपने आप को बोलनी चाहिए, जिससे आपको खुद में बहुत ताकत मिले। आपको समझ आए कि पहले आपका खुद के साथ खुश रहना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही तो आप रिश्तों में खुश रहोगे, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। तो ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लो, बल्कि अपने आप को इन सबसे फ्री रखो। जो साथ रहने वाले होंगे वो अपने आप ही साथ रहेंगे, और जिन्हें जाना होगा वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करने में हेल्प करेगी जो आपकी केयर नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही कोई सवाल मन में हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।